कोरोना महामारी ने अच्छों को आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया के कई देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इस महामारी की चपेट में आने से देश की महाशक्ति होने का दावा करने वाले देशों की भी हालत खस्ता हो चुकी है। अब तक दुनिया जानती है कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, लेकिन अमेरिका भी कर्जदार हो चुका है और विकासशील देशों से अमेरिका ने कर्ज लिया है, वो भी भारी भरकम। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए कि वो कौन कौन से देश हैं जिनका कर्जदार अमेरिका है। भारत का कर्जदार है अमेरिका। अमेरिका ने दिए अरबों डॉलर। चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जमकर तबाही मचाई। इंसानी जान के दुश्मन ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को कुएं में धकेल दिया। ऐसे में कई देशों को अन्य अर्थव्यवस्थाओं से या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। इन देशों की फहरिस्त में वो देश भी शामिल हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाते हैं और छोटे देशों को लोन बांटते रहे हैं। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अपनी अर्थव्यवस्था पर इतराने वाले अमेरिका ने भारत के सामने अपनी झोली फैलाई है। अमेरिका ने भारत से अब तक कुल मिलाकर 216 अरब डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया हुआ है और अमेरिका की कर्ज लेने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल कोरोना काल के दौरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका उससे पहले से ही भारत के सामने लोन की दरख्वास्त करता रहा है। अगर बात पिछले 2 दशकों की करें तो अमेरिका पर कर्ज का भार तेजी से बढ़ा है। चीन और जापान से भी अमेरिका ले चुका कर्ज। दरअसल अमेरिका का कर्ज लेने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से भी अमेरिका कर्ज ले चुका है। अमेरिका अलग अलग मुद्दों पर जरूर चीन को आंखें दिखाता हो, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चीन से अमेरिका का तनाव लगातार बरकरार है, लेकिन उसी चीन से अमेरिका ने भारी भरकम कर्ज ले रखा है। अमेरिका की अगर कुल कर्ज की बात की जाए तो अमेरिका पर 29 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 290 खरब डॉलर का कर्ज है। एक अमेरिकी सांसद ने सरकार को देश पर बढ़ते कर्ज भार को लेकर आगाह किया है। अमेरिका पर कर्ज में चीन और जापान का कर्ज सबसे ऊंचा है। साल 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23,400 अरब डॉलर था, यानी प्रत्येक अमेरिकी पर औसतन 72,309 डॉलर का ऋण था। अमेरिकी सांसद एलेक्स मूनी ने कहा कि हर व्यक्ति पर कर्ज का भार और ज्यादा बढ़ रहा है। कर्ज के बारे में सूचनाएं बहुत भ्रामक हैं और ये कहा जा रहा है जो 2 देश चीन और जापान हमारे सबसे बड़े कर्जदाता हैं, वे वास्तव में हमारे दोस्त नहीं हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बाइडेन सरकार के करीब 2000 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज का विरोध करते हुए वेस्ट वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मूनी ने कहा कि चीन के साथ वैश्विक स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है। चीन का हम पर 1000 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज बकाया है। हम जापान के भी 1000 अरब डॉलर से ज्यादा के बकायेदार हैं। ओबामा के शासनकाल में अमेरिका बना सबसे बड़ा कर्जदाता। दरअसल किसी भी सरकार की नीतियां उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डालती हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका पर जो कर्ज का बोझ है वो ओबामा के शासनकाल में सबसे तेजी से बढ़ा। सांसद मूनी ने कहा कि वे देश जो हमको कर्ज दे रहे हैं, हमें उनका कर्ज चुकाना भी है। जरूरी नहीं कि इन देशों को हमारे श्रेष्ठ हित का ध्यान हो, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वे दिल में हमेशा हमारे हित का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील को हमें 258 अरब डॉलर देना है। भारत का हमारे ऊपर बकाया 216 अरब डॉलर है। हमारे विदेशी ऋणदाताओं की ये सूची लंबी है। साल 2000 में अमेरिका पर 5600 अरब डॉलर का कर्ज था। ओबामा के समय ये 2 गुना हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी में 1900 अरब डॉलर के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की ताकि इस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर आए संकट का मुकाबला किया जा सके। मून और विपक्ष के अन्य सांसदों ने पैकेज का विरोध किया। मूनी ने कहा, ओबामा के 8 साल में हमने अपने ऊपर कर्ज का भार दोगुना कर दिया और आज हम उसे और बढ़ाने जा रहे हैं। कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काबू से बाहर हो चुका है।